आज की जो क्लास है वो दो पार्ट में डिवाइड है। कैसे दो पार्ट में डिवाइड है? पहले हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट जो होगा, दो क्वेश्चन है उसको तुमको सॉल्व करके मुझे दिखानी है। ठीक है, मतलब वन शॉट पूरा रिवाइज हो जाएंगे। स्टार्ट करो। देखो शॉर्ट नोट ही बनाए मैंने, तो शॉर्ट नोट से ही पढ़ेंगे। रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्चुअली पहले इसका अगर हम डेफिनेशन समझे कि रेवेन्यू एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं बोलूंगा तो टोटल इनकम। क्या बोलूंगा उसको? हमारे पास टोटल जितना सामान है उसको अगर मार्केट में हम सेल करते हैं पर यूनिट के हिसाब से, जितना पैसा हमारे पास आएगा वो हमारा क्या बनेगा? टोटल इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। वही लिखा है, टोटल अमाउंट रिसीव बाय द फर्म फ्रॉम सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। यानी तुम्हारे पास अगर यहाँ पे 10 क्वांटिटी है, अगर तुम 15 रुपए के हिसाब से बेचा तो कितने रुपए तुम्हारे पास आएगा? 150 रुपीज। यही तुम्हारा क्या है? टोटल रेवेन्यू या टीआर, इसको बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, फर्दर जो रेवेन्यू है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? तीन पार्ट में, टीआर, एआर एंड एमआर। टीआर टोटल रेवेन्यू, फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी, टोटल जितना तुमने सेल किया, इनटू प्राइस। फिर क्या आएगा? एआर, क्या है इसकी फॉर्मूला? टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी, यानी पर यूनिट कितनी प्राइस में तुमने इसको मार्केट में सेल किया, पर यूनिट, सिंगल यूनिट। एमआर, एमआर की हमेशा फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है? यहाँ टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस वन। इसकी और भी एक फॉर्मूला है, चेंज इन टीआर डिवाइड बाय क्या लिखा? चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, टाइम मिल रहा है तो साथ साथ में लिखते जाना। अब हम समझेंगे क्या है क्या नहीं। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना ताकि हमें जिस टाइम पे टेबल सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला तुम्हारा काम आए। ठीक है, तो आ जाओ। तो यहाँ पे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीआर, मान लो यहाँ पे था क्वांटिटी 5 था, यहाँ पे भी प्राइस है हमारा 5, तो यहाँ पे 25 आया। ठीक है, अब बहुत टाइम पे यहाँ पे सेम चीज में मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि एआर कितना आएगा? एआर कितना आएगा? टीआर 25 डिवाइड बाय क्वांटिटी, कितना तुमने 5 बेचा, तो क्या निकल जाएगा? प्राइस निकलेगा। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? एआर। याद रखना यहाँ पे एआर इक्वल टू क्या होता है? प्राइस। इसको प्रूव भी करेंगे, चलो इसको अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ लिख लो कि एआर इक्वल टू प्राइस कैसे है। हम क्या प्रूव करेंगे? एआर इज इक्वल टू प्राइस। तो हमारा पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था? टीआर इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, हो गया। फिर जो सेकंड फॉर्मूला था एआर इक्वल टू क्या था? टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी, इधर फॉर्मूला। इस टीआर के बदले मैंने ये वाला फॉर्मूला पुट कर देनी है ऊपर, क्या? प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी आ जाएगा मेरा फॉर्मूले में, क्योंकि टीआर के बदले मैंने प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दिया। सेम टाइम पे मैंने क्यू क्यू काट देनी है, तो क्या बच गया लास्ट में? एआर इज इक्वल विथ प्राइस बच गया। क्या बच गया? एआर इक्वल टू विथ प्राइस। ये हमारा प्रूव हो गया। हमेशा हर किसी केस में, चाहे प्राइस कांस्टेंट हो चाहे प्राइस ऊपर नीचे हो, एआर इक्वल टू क्या बनेगा? प्राइस। डन, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन, यहां पे मेनली हम दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसी दो ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए। क्या क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या है ये? व्हेन प्राइस कांस्टेंट है और व्हेन प्राइस यहां पे फॉल। हमेशा यहां पे ये फॉल की सिचुएशन क्यों लेकर समझते हैं? प्राइस कांस्टेंट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज अगर तुमको अपनी बिजनेस की सेल बढ़ानी है, ये हकीकत है, कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी प्राइस को गिरानी पड़ेगी, कभी कभार डिस्काउंट देनी पड़ेगी, कभी कभार रिबेट देना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा मार्केट में सेल बढ़ेगी, है ना? अब तुम जाके अगर बिल्कुल A1 लेवल पे पहुंच गए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा A1 गुड्स है, बिल्कुल ब्रांडेड है, तुम प्राइस कम करो या मत करो, तुम्हारे गुड्स बिकेगा ही बिकेगा, वो कंडीशन अलग है। बट हमेशा प्राइस कांस्टेंट नहीं रह सकता। तो इसलिए हम ये चीज को भी पढ़ते हैं कि हम अगर हमको रेवेन्यू इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा, कम करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये भी हम अभी पढ़ेंगे। तो पहले लेकिन हम पढ़ेंगे व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, सबके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। चलो पढ़ते जाओ। तो पहले टॉपिक, व्हेन प्राइस कांस्टेंट, क्या पढ़ेंगे? टीआर, एआर एंड एमआर के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? व्हेन प्राइस कांस्टेंट, टीआर, एआर एंड एमआर के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? देखो पहले क्या बनाएंगे इसके लिए? टेबल। अब और एक बात सुन लो, जिस टाइम पे ये क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा ना,
तो मैं पहले जिसका भी रिलेशनशिप पूछा है, अभी मैं भी पूछ रहा हूं, लास्ट में क्वेश्चन में पूछूंगा, अब कोई भी क्वेश्चन पूछे जिसका भी रिलेशनशिप पूछेगा, पहले याद रखना टेबल से पहले उस दोनों की डेफिनेशन पक्का लिखना जो पूछा, डेफिनेशन, फिर टेबल, फिर ग्राफ की एक्सप्लेनेशन, तब जाके तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा। खाली की पॉइंट्स लिखने पे मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है, याद रखना इसको। चलो जी लिखो, व्हेन प्राइस, यहां पे कांस्टेंट, रिलेशनशिप पढ़ेंगे टीआर, एआर एंड एमआर के बीच में, मैं सारे पढ़ा जाता हूं, बाकी देख। डेफिनेशन यहां पे मैंने नहीं डाला क्योंकि ऊपर टॉपिक में था, इसलिए इसको मैंने स्किप किया। पहले टेबल की बात करते हैं। व्हेन प्राइस कांस्टेंट, प्राइस हमेशा सेम रहेगा, प्राइस सेम रहेगा तो एआर भी तो सेम रहेगा, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, प्राइस इक्वल टू एआर। तो आउटपुट प्राइस एआर को मैंने साथ में ले लिया। अब बात करता हूं मैं टीआर की। टीआर की फॉर्मूला क्या था, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी 5, 2 इंटू 5 10, 3 5 15, 4 5 20, 5 5 25, ये इंटू कर दिया, मेरा टीआर निकल के आ गया। ठीक है जी, क्या आ गया मेरा टीआर। अब हम बात करते हैं एमआर की। एमआर की हमारा फॉर्मूला क्या था जी, टीआर एन माइनस टीआर पिछले वाला, यानी अभी का टीआर माइनस पिछले का टीआर। तो अभी का टीआर 5, पिछले कुछ था नहीं, 0, तो क्या आया 5, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 5 5, 20 माइनस 15 5, 20 माइनस 25 5। तो यहां पे तुमको यह समझ में आया, जहां पे प्राइस कांस्टेंट है, कुछ भी बेचो प्राइस सेम है, वहां पे प्राइस इक्वल टू एआर इक्वल विथ क्या होगा, एमआर, एमआर से भी इक्वल होगा। ये तीनों चीज सेम सेम रहेंगे, क्या क्या, प्राइस इक्वल टू एआर इक्वल टू एमआर, क्योंकि प्राइस यहां पे कांस्टेंट है। ठीक, अब हम बात करेंगे इस सेम टेबल की ग्राफ की बारे में। चलो टेबल तुम्हारे पास है तो इसकी ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे बनना है इसकी ग्राफ, देखो नीचे ले लो आउटपुट एक्स एक्सिस में, और यहां पे ले लो वाई एक्सिस में एआर, एमआर, प्राइस, टीआर, सब कुछ पड़ेगा तो सब ले लो, हो गया। तो यहां पे हमारा चाहे किसी भी लेवल पे, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे एआर एमआर प्राइस इक्वल था, जो कि था 5। तो 1 पे भी 5, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5, 5 पे भी 5। तो यहां पे कैसे बनेगा लाइन, ऐसे बन जाएगा, हो गया। उसके बाद टीआर है, सेम सेम प्रोपोर्शनेट में बढ़ता था, 5 5 की गैप देके। तो ये अपवर्ड स्लोप होगा, लेकिन कांस्टेंट रेशियो में, बिल्कुल थोड़ा सा सीधा सा होगा, एकदम कांस्टेंट रेशियो में होगा, बढ़ेगा आगे। फटाफट से अपनी ग्राफ बना दो, टाइम मिल रहा तो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन बनाऊंगा, फिर लिख लेना उसको अपनी कॉपी में। हो गया जी, हो गया सबका। चलो हाँ, अगर बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की, क्या एक्सप्लेनेशन है इसका। नंबर 1 ग्राफ को देखते हैं हम, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखेंगे नीचे। पहला जो लाइन है यहाँ पे, सबसे पहले ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस, ब्रैकेट में डाल देना बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्राइस। प्राइस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसकी ग्राफ कैसे बन रहा है, सो ग्राफ यहां पे कैसे बनेगा, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू किस से, एक्स एक्सिस से। क्या बनेगा ये, सो इसके ग्राफ कैसे बनेगा, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हो गया। अब टीआर कैसे बने, सेकंड काम ये टीआर के बारे में बताओ। टीआर यहां पे होगा स्लोप्स अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, कौन सी रेशियो में, एट ए कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट, जो कि यहां पे 5 5 की गैप में बढ़ रहा है। कौन सी रेट में बढ़ेगा ये, 5 5 की रेट में बढ़ रहा है, ठीक है। लिखो टीआर स्लोप्स अपवर्ड एट ए कांस्टेंट रेट दैट इज 5,
कांस्टेंट रेट दैट इज क्या लिखा 5। हो गया, कौन सी रेट में पड़ेगा 5 की रेट में। तो ये क्या हमने पढ़ा अभी, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर ए आर एंड एम आर व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अब क्या पढ़ेंगे, जब प्राइस फॉल होगा क्या करना है। हेडिंग डाल दो, व्हेन प्राइस फॉल, व्हेन प्राइस फॉल, जब प्राइस फॉल होगा तब क्या होगा, व्हेन प्राइस फॉल, व्हेन प्राइस फॉल तब क्या करेंगे। वही सेम, पहले अभी यहां पे बात करेंगे, प्राइस को गिरा के देखो, आउटपुट 1 2 3 4 5 3 4 5 और यहाँ पे एआर देखो, मैंने बोला प्राइस को यहाँ पे गिराएंगे, तुम्हारे मर्जी कुछ भी ले सकते हो। 5 नीचे कम करते जाना, ऊपर से सेकंड वाला 100% कम होगा, 5 4 3 2.25 ले लिया मैंने, यहाँ पे एक ले लिया, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है पॉइंट में लेना करके। 1 2 3 4 5 ले लिया, यहाँ पे उल्टा कर सकते हो तुम, 5 4 3 2 1 करके कर सकते हो। ठीक है, चलो लिखो, फिर क्या आ जाएगा, टीआर से इंटू कर दो, टीआर के इंटू कर दो, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 4 8, 3 3 9, 4 इंटू 2.25 9, 5 इंटू 1 5, क्या आ गया क्या तुम्हारा टीआर। एमआर कैसे निकलेगा भाई, सेम टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, यानी पिछले इस माइनस करते जाओ, पहले का सेम सेम रख दो, फिर 8 से 5 को, 9 से 8 को, 9 से 9 0, फिर 5 से आएगा -4। हो गया जी, हो गया सबका, बन गया। अब इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। ग्राफ में तीनों बनानी है हमें, टी आर बनानी है, ए आर बनानी है, एम आर बनानी है, तीनों की तीनों बनानी है। ठीक है, ये जो है ना तुम्हारा, ये वीडियो में यूट्यूब में डालूंगा बाद में, तुम्हारा जो एप्लीकेशन है, पहले एप्लीकेशन में पहले डाल दूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन में रो डालनी होती है, कोई एडिट फिट नहीं करनी होती है, तो डाल देनी एप्लीकेशन में, खुद देख लेना बाद में वन शॉट में। सारे सारे अभी एग्जाम आ गया ना, तो सारे चैप्टर का वन शॉट आ जाएगा, एक मतलब वही है 40-40 मिनट का या आधे घंटे का एक वीडियो होगी, उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, ध्यान रखना। अब उसकी ग्राफ बनाओ, तुम्हारे बुक में टेबल हो गया, कॉपी में टेबल बना दिया, अब बनाओ इसकी ग्राफ। ग्राफ में यहाँ पे समझा रही है, भी समझाऊंगा, अब पहले तुम ग्राफ बना दो। नीचे ले लो, यहाँ पे क्या एस एक्सिस में आउटपुट सोल्ड या यूनिट सोल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा ए आर एम आर एंड टी आर, आउटपुट सोल्ड ए आर एम आर एंड क्या आ जाएगा टी आर। मैंने गैप यहाँ पे दिया देखो, 1 2 3 4 5, ये तो सेम है आउटपुट है, और यहाँ पे मेरा जो था क्या नाम है इसका टी आर, ये एक 9 9 में है, मैक्सिमम बड़ा भाई ये 9 तक है हाईएस्ट, तो इसलिए 2 2 का गैप देके मैंने ले लिया, 2 4 6, तुम्हारा मर्जी, एक एक का भी गैप ले लो, 3 3 का भी ले लो, जैसे करना है करो। हो गया, फटाफट से बनाओ टी आर। अब ये बनने के बाद ध्यान देना इस पॉइंट को, समझाऊंगा वैसे बट फिर भी ध्यान दे दो, याद रखना, व्हेन टी आर मैक्सिमम होगा, ये वाला पॉइंट देखना, उसी सेम पॉइंट पे क्या होगा, एम आर 0 होगा। टी आर यहाँ पे मैक्सिमम, और इस सेम पॉइंट में एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझेंगे अपने आप में, ये 3 फेज में डिवाइड हो गया। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। हो गया, ये वाला पॉइंट अपनी कॉपी में अपनी ग्राफ में नोट कर लो, जब टी आर तुम्हारा मैक्सिमम होगा, उसी सेम कंडीशन में एम आर तुम्हारा क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे, ग्राफ में लिखो, नंबर 1 पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, एज लॉन्ग एज हो गया एम आर पॉजिटिव, जब तक एम आर पॉजिटिव रहेगा, देन टी आर राइजेस,
राइज करके मैं छोड़ रहा हूं। तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा सेंटेंस में, ये मैंने की पॉइंट यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा सेंटेंस में। मैंने जैसे बोला कि एज लॉन्ग एज एम आर पॉजिटिव टी आर राइजेस, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस बना के लिखना, की पॉइंट मत लिखना, मार्क्स कटेंगे तुम्हारे। नंबर 2, फिर क्या हुआ, व्हेन एम आर इज 0 टी आर एट इट्स मैक्सिमम, टी आर अपनी कहां पे है, मैक्सिमम पे, जो मैंने डंडा खींच के वहां पे दिखाया था बीच में, हो गया। फिर लिखना थर्ड में, व्हेन एम आर नेगेटिव, जब एम आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, देन टी आर क्या हो जाएगा, फॉल्स, टी आर वहां से गिरना शुरू हो जाएगा, 0। हो गया सबका। जब एम आर यहाँ पे किस में रहेगा, एम आर यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, तो बस एम आर पॉजिटिव में क्या होगा, एम आर 0 पे क्या होगा, और एम आर नेगेटिव में क्या होगा, वो तीनों कंडीशन को तुम्हें यहाँ पे अप्लाई कर, ठीक है। अब आगे देखना, नंबर 4 में लिखो, AR and MR both false, AR and MR both false, दोनों गिरेंगे, देखो दोनों ऊपर से नीचे सीधे स्लाइड हो रहे हैं, गिर रहे हैं, हो गया। बट MR false, बट दोनों गिर रहे हैं, दोनों फॉल्स थे, बट MR falls faster than AR, जो MR है वो ज्यादा तेज गिरता है, किससे, AR से। इवन, आगे जोड़ दो, इवन MR become 0, इवन MR become 0 और नेगेटिव, इतना जोर से ये गिरता है कि इसकी चांसेस है 0 होने की और नेगेटिव में जाने की। हो गया, लास्ट पॉइंट करो, AR फॉल्स, लास्ट पॉइंट लिखो, AR फॉल्स बट AR नेवर बी 0, AR गिरेगा बट कभी 0 नहीं होना, हो गया, कभी 0 नहीं होगा। ये जो रिलेशनशिप था हमारा, ये किसके बीच में था, व्हेन प्राइस फॉल, तीनों के बीच में हमने पढ़ा, टीआर, एआर एंड एमआर के बीच में 4 पॉइंट। अभी हम बात करते हैं जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। यहाँ पे बहुत टाइम पे तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा तुमको रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर, ये नहीं कंडीशन देगा कि प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है कि प्राइस यहाँ पे फॉल हो रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं बोलेगा। तो उसका मतलब क्या पूछ रहा है, जनरल रिलेशनशिप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जनरल रिलेशनशिप। तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ पे बस इतना कर देना आउटपुट सोल्ड, यहाँ पे कुछ टेबल नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी। कैसे, ध्यान रखो इसको बनाओ कैसे, मैं पहले बना के रखा फिर भी बोल देता हूं, फिर भी यहाँ पे बोल रहा हूं, देखो तुम्हारे सामने ही देखो। अगर हमें ग्राफ ऐसे बनानी है एआर एंड एमआर का, तो सबसे पहले क्या बनेगा, एआर स्टार्टिंग करना, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर दो, ये हो गया तुम्हारा एआर, और एमआर को यहीं से ले लो और इसकी बीच में से काट दो एमआर, ठीक है। यानी जहां पे एआर की हाईएस्ट पॉइंट होगा उसी पॉइंट से नीचे ले आओ एमआर, हो गया, उसी हाईएस्ट पॉइंट से नीचे ले आओ किसको, एमआर को, लिख लिया। अब करो, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो। इसकी कंडीशन क्या है, जब तक यहां पे ना, कंडीशन नंबर 1, जब तक एमआर बड़ा रहेगा किससे, एआर से, क्या रहेगा बड़ा, जब तक यानी यहां तक बड़ा रहेगा, तब तक यहां पे लिखना एआर राइजेस, एआर बढ़ता रहेगा, ठीक है। सेकंड में लिखना, जब एमआर इक्वल हो जाएगा एआर से एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट में, तो एआर यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम, एआर यहां पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और एक पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट में बता दो, जब एमआर छोटा पड़ जाएगा एआर से, हाँ जी, तो एआर यहां पे क्या हो जाएगा, फॉल्स, गिरने लगेगा, ठीक है। एआर यहां पे क्या हो जाएगा, गिरेगा, फॉल्स। ये 3 एक्सप्लेनेशन है, इसे तुम सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, मैंने सिंबलिकल यहाँ पे दे दिया, सेंटेंस में लिखोगे, बाद में ये इक्वेशन डाल दोगे तो अच्छी बात है। ये की पॉइंट कॉपी नोट के लिए ठीक है, एग्जाम में मार्क्स के लिए ठीक नहीं है,
तुम्हें पूरा इसको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, बाद में एज इक्वेशन इसको डाल सकते हो। ठीक है, चलो अब बारी आ गई, मैंने पहले भी बोला था कॉस्ट में एंड रेवेन्यू में तुम्हें क्या मिलता है, टेबल मिलता है सॉल्व करने के लिए, एग्जाम में आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, पूरा टेबल किसके, कॉस्ट की टेबल डिफिकल्ट थोड़ा सा मिलेगा क्योंकि वहां पे 6 कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट 3 है, एवरेज कॉस्ट भी 3 है, तीनों का अलग अलग फॉर्मूला है। यहाँ पे रेवेन्यू बड़ा इजी है करना है, इसको करके दिखा देता हूँ एक टेबल, बाकी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम इसको ऑफलाइन में भी सॉल्व कराऊंगा तुमसे। ठीक है, चलो आ जाओ, बना दो टेबल, इसको मैं सॉल्व कराता हूं अभी तुम्हारे सामने। प्राइस, आउटपुट, टीआर एंड एमआर, प्राइस, आउटपुट, टीआर एंड एमआर, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसी को हम फिल करेगा। बन गए सबके टेबल, चलो अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आया प्राइस, टीआर कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी निकलता है, तो ये होता है टीआर 6 आया। तो अगर क्वांटिटी मतलब यहाँ पे ये है क्वांटिटी आउट इनटू, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा प्राइस, तो प्राइस कितना आएगा पहले वाला 6। एमआर कितना आ जाएगा, ये भी 6 आएगा क्योंकि पहले के टीआर के पीछे कुछ है नहीं, तो टीआर एन माइनस टीआर पिछला वाला कुछ है नहीं, तो भाई 0 6 ही आएगा। तो पहला वाला टेबल हो गया कंप्लीट तुम्हारा। सेकंड टेबल पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है एमआर है, ये वाला एमआर कैसे निकला, टीआर से माइनस करके, यानी ये यहाँ पे जितना होगा उससे अगर 6 माइनस करे होगा तो यहाँ पे 2 आया होगा। वेरी गुड, 8। अगर ये निकल गया तो डिवाइड कर दो 4 से, ये भी निकल आएगा, 3 आएगा 2, हो गया ये भी कंप्लीट। और इसमें आ जाओ, 3 6 डिवाइड बाय 3 2, ये आ गया 8 माइनस 6, 6 यहां से इसको माइनस करते हैं ऐसे ऐसे, -2 हो गया जी। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ये माइनस है तो यहां पे कितना होगा 4, हो गया। अब करो, 4 आ गया टीआर, ये 1 है, डिवाइड कर दो, ये आएगा 4 प्लस, हो गया टेबल कंप्लीट, हो गया टेबल कंप्लीट। फॉर्मूला याद होने पे सारे होता है, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। चलो ये अगर कंप्लीट हो गया कि तुमको 3 मार्क्स मिल गया। अब देखो जो बच्चा बाद में ऑनलाइन देखेगा या यूट्यूब में डालूंगा तब देखेगा, ये क्वेश्चन खुद करके टैग कर देना। अभी तुम लोग लेकिन इसको अभी करके दिखाओ, एक सफेद सा पेज निकालो, वो पेज मुझे फाड़ के दे जाना।